झारखंड के देवघर चारा घपले मामले में लालू प्रसाद की सजा पर अदालत का फैसला कल। रांची की खुसूसी सीबीआई अदालत ने साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव समेत 4 को तौहीन अदालत का नोटिस किया जारी। रियासत की 2860 पंचायतों में +2 स्कूलों के क़याम की राह हमवार। और रियासत में ठंड और कोहरे का कहर जारी, अगले 1-2 दिनों में मजीद बढ़ सकती है ठंड। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। झारखंड के देवघर वाक़े सरकारी ट्रेजरी से गैर कानूनी तरीके से पैसा निकालने के मामले में आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद के खिलाफ रांची की सीबीआई अदालत अब कल सजा सुनाएगी। आज एक वकील के इंतकाल कर जाने के सबब सजा का ऐलान कल तक के लिए टाल दिया गया है। को जो कन्विक्शन हुआ था उसमें 6 लोगों को एक्विटल किया गया था, बाकी 16 जो बचे थे उनके कन्विक्ट के सेंटेंस पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई थी माननीय न्यायालय के द्वारा। एक्यूज पर्सन्स और कन्विक्ट जो है उपस्थित हुए माननीय न्यायालय में, अधिवक्तागण हम लोग भी उपस्थित हुए। माननीय न्यायालय का आदेश आया कि 2 बजे से सेंटेंस पर सुनवाई की जाएगी, परंतु 2 बजे 1:30 बजे से कंडोलेंस होने के कारण, हमारे अधिवक्ता मित्र की मृत्यु के स्वर्गवास के कारण कंडोलेंस निर्धारित किया गया है 1:30 बजे से, तो असमर्थता विथ प्रेयर माननीय न्यायालय के समझ रखा गया। तो उन्होंने कहा जो अधिवक्ता नहीं भी उपस्थित होंगे तो फिर कल पर सेंटेंस पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है। 23 दिसंबर को इस मामले में अदालत ने लालू प्रसाद को कसूरवार ठहराया था, जबकि इसी मामले में साबिक वजीर आला जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 लोगों को बरी कर दिया था। फिलहाल लालू प्रसाद बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। रांची की खुसूसी सीबीआई अदालत ने तौहीन अदालत के मामले में आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद के बेटे और साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिनमें पार्टी के सीनियर रहनुमा रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद तिवारी और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी शामिल हैं। देवघर ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद को कसूरवार ठहराए जाने और जगन्नाथ मिश्रा समेत दीगर लोगों को बरी किए जाने के अदालती फैसले पर इन लोगों ने अपने रद्देमल का इजहार किया था, जिस पर यह नोटिस जारी किया गया है। रियासत की हर पंचायत में कम से कम 1+2 स्कूल कायम करने के लिए हुकूमत ने जमीन की हदबंदी में तब्दीली कर दी है। 1 से 1.5 एकड़ जमीन की बजाय अब 75 डिसमल जमीन पर भी ऐसे स्कूल की तामीर हो सकती है। कल वजीर आला नीतीश कुमार की सदारत में हुई काबीना की निशस्त में महकमा तालीम की तजवीज पर मोहर लगा दी गई। इससे रियासत के 2860 पंचायतों में +2 स्कूल के क़याम की राह हमवार हो गई है। निशस्त में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए काबीना के स्पेशल सेक्रेटरी उपेंद्र पांडे ने बताया कि पटना जिले के पुलिस लाइन वाक़े खस्ताहाल इमारतों को तोड़कर नई पुलिस लाइन की तामीर की जाएगी। उन्होंने बताया कि पटना के गर्दनी बाग इलाके में मुख्तलिफ जुमरे के रहायशी और गैर रहायशी इमारतों की तामीर को भी मंजूरी दे दी गई है। मुस्लिम खवातीन इख्तियारात तहफ़्फ़ुज़ बिल आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने ऐवान में यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल पर इत्तफाक राय बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्टियों से हुकूमत बातचीत कर रही है। तलाक की बिद्दत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास कर चुका है। तो लोकसभा ने इस लॉ को पास कर चुकी है। तलाक की बिद्दत से हमारे मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने की, और मैं उम्मीद करता हूं राज्यसभा यही करेगी। और कांग्रेस से लेकर के सभी पार्टियों से हमारा लगातार बातचीत जारी है और इस ऐतिहासिक बिल को स्मूथ पैसेज के लिए, यानी मुझे लगता है आम सहमति से पारित करने के लिए वो मदद करना चाहिए। उधर महाराष्ट्र में भीमकोरे गांव में हुए तशद्दुद पर आज राज्यसभा में हंगामा हुआ। राज्यसभा रुकन रजनी पाटिल और नरेश अग्रवाल ने इस मामले पर बहस कराने के लिए काम रोको तजवीज पेश की। ज्यादा हंगामा होने पर राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। महकमा
कानकनी और आसार कदीमा के जरिए आज पटना में ई चालान पर मुनक्कद वर्कशॉप की ईंट भट्टा मालकान ने शदीद मुखालफत की। ईंट भट्टा मालकान ने कहा कि मिट्टी कटाई के लिए महकमा कानकनी को टैक्स और ईंट के फरोख्त पर सेल्स टैक्स दिया जा रहा है। ऐसे में ई चालान की क्या जरूरत है? कोसी ईंट निर्माण संघ के सेक्रेटरी अविनाश सिंह ने कहा कि मिट्टी से पक्की ईंट मादनियात नहीं है, इसलिए वो ई चालान की मुखालफत कर रहे हैं। मेरा हम लोग ईंट चालान जो बने हुए ईंट पर लगाया जा रहा है उसका विरोध में है। बस सरकार के इस पॉलिसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो ईंट को वह खनिज में काहे ला रहे हैं, वह तो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है, सीधी बात है। उस पर आप ई चालान लगा रहे हैं तो सीमेंट पर लगाइए, हर चीज पर लगाइए, कपड़ा पर लगाइए, इस पर लगाइए, सारे चीज पर लगाइए। तो ईंट पर भी स्वीकार है। आप चावल दाल गेहूं पर लगाइए, हम लोग भी स्वीकार है इस चीज पर, जो ईंट पर भी लगा दीजिए। सीधी सी बात है, इसमें कहीं कोई विरोध की बात नहीं है। हम लोग कुछ नहीं, दूसरा किसी चीज का हम लोग का बोलना नहीं है। हम लोग ई चालान जो ईटा पर लगने वाला है उसका विरोध कर रहे हैं। बौद्ध मजहब के मजहबी गुरु दलाई लामा ने कल बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां बड़ी तादाद में बौद्ध भिक्षु और उनके मानने वालों ने दलाई लामा का दर्शन किया और उनसे फैजियाब हुए। दलाई लामा बोधगया में अपने दौरे के दौरान मजहबी तकरीर करेंगे। इस मौके पर दलाई लामा को सुनने के लिए तकरीबन 40 ममालिक से बौद्ध मजहब के लोगों के अलावा दूसरे मजहब के 25 से 30 हजार लोग शामिल होंगे। इस मौके पर बोधगया में वाक़ बौद्ध मठों को पुरकशिश अंदाज में सजाया गया है। The suffering in the world, so we are very great opportunity to welcome him, the Holiness Dalai Lama. इस तकरीब को देखते हुए जिला इंतजामिया और बोधगया मंदिर कमेटी ने वसी इंतजामात किए हैं। जिला इंतजामिया ने दलाई लामा के साथ अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए भी चाको चौबंद इंतजाम किया है। मंदिर पहले से ही जो है यहाँ पर जो है संवेदनशीलता देखते हुए मंदिर की डिप्लॉयमेंट है, लेकिन दलाई लामा जी के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें इजाफा किया गया है। रियासत में ठंड के साथ घने कोहरे का कहर आइंदा 2 दिनों तक जारी रहेगा। आने वाले दिनों में कम से कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर शिवबंधु सेन गुप्ता ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पटना का कम से कम दर्जे हरारत 7.1 दर्ज किया गया है, जिसके अभी और नीचे जाने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों तक सुबह में घना कोहरा छाया रहेगा। एक दो जगह में वेरी डेंस फॉग होगा, उसके साथ कोल्ड डे रहेगा। सेकेंड आज कल टुडे एंड टुमारो कोल्ड डे। वहीं घने कोहरे के सबब कल भी पटना हवाई अड्डे से कई उड़ानें मंसूख कर दी गईं, जिससे शुक्राना तकरीब में हिस्सा लेने के बाद अपने घर लौटने वाले अकीदतमंदों के साथ साथ दीगर मुसाफिरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्जा 8 तक के तदरीसी कामों को बंद कर दिया गया है, जबकि ऊपर के क्लासेस को देर से शुरू करने का हुक्म दिया गया है। खवातीन और फरोग इत्फाल, आखिर में खास खबरें एक बार फिर। झारखंड के देवघर चारा घपले मामले में लालू प्रसाद की सजा पर अदालत का फैसला कल। रांची की खुसूसी सीबीआई अदालत ने साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव समेत 4 को तौहीन अदालत का नोटिस किया जारी। रियासत की 2860 पंचायतों में +2 स्कूलों के क़याम की राह। हमवार और रियासत में ठंड और कोहरे का कहर जारी। अगले 1-2 दिनों में मजीद बढ़ सकती है ठंड।